नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत करते हैं सुविचार से। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का हित ना हो। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम लेकर आए हैं आपके लिए माय ऑनलाइन शिक्षा। घर बैठकर हर कोई पढ़ पाए, सारे डाउट टीचर से क्लियर करते जाए। पढ़ाई, जॉब, बिजनेस सबके काम आए माय ऑनलाइन शिक्षा, अपना लर्निंग ऐप। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। उच्च न्यायालय के आदेश पर जयस्तंभ चौक स्थित गिल्डा इनके अधिकृत मोहता बिल्डिंग मनपा ने जमीन दोस्त कर दी थी। मोहता बिल्डिंग को जर्जर इमारत घोषित की गई थी। कुछ इमारत का एक हिस्सा गिरा दिया गया, किंतु मनपा की कार्रवाई को जेके फर्नीचर ने न्यायालय में चुनौती दी थी। किंतु न्यायालय ने दुकान खाली करने के आदेश जारी करने के बावजूद जेके फर्नीचर खाली नहीं किया गया। आखिरकार मनपा ने कार्रवाई कर आज दुकान का माल जब्त कर गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। अमरावती शहर में जर्जर इमारतें दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। बीते साल में चित्रा चौक के सेंट्रल लॉज का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उस घटना के बाद अमरावती महानगर पालिका सख्ते में आ गई थी और जर्जर इमारतों को नोटिस देना शुरू कर दिया था। जयस्तंभ चौक स्थित मोहता बिल्डिंग भी पूर्ण रूप से जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी। इमारत को खाली कर गिराने के आदेश मनपा ने जारी किए थे। एक हिस्सा तो गिरा दिया गया, किंतु दुकानदार दुकानें खाली करने को तैयार नहीं थे। मनपा की कार्रवाई को जेके फर्नीचर ने न्यायालय में चुनौती दी थी, किंतु न्यायालय ने दुकान खाली करने के आदेश जारी करने के बावजूद जेके फर्नीचर खाली नहीं हुई। आखिरकार आज मनपा आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण विभाग ने कार्रवाई कर आज दुकान का माल जब्त कर इमारत गिराने की कार्रवाई पुलिस सुरक्षा के बीच शुरू कर दी। इस कार्रवाई के दौरान माल खाली करने के लिए बीच विवाद भी हुए। फिर अतिक्रमण विभाग ने दुकानदार को माल खाली करने के लिए समय दिया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण विभाग के कर्मियों ने खाली किया माल जब्त कर वाहन में रख दिया। इस कार्रवाई में अतिक्रमण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व पुलिस की टीम साथ थी। शिकस्त इमारतीची नोटीस दिली होती आपण 2018 मध्ये। त्याप्रमाणे गिल्डाने त्याची कार्यवाही केली होती। राहिलेला हा भाग होता, याच्यावर कार्यवाही करायचं बाकी होतं। मालकाला सांगितलं होतं आपण तू काढून घे सामान, त्याने काही काढला नाही। मग कोर्टाने ऑर्डर दिली 4 हप्त्यात कार्यवाही करा तुम्ही। त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे आता। अकोले रोड स्थित राजश्री अपार्टमेंट में सुरेश महादेव राय अवगढ़ इनके फ्लैट पर 4 आरोपी के बीच आईपीएल चेन्नई कलकत्ता सट्टा शुरू रहने की खबर अपराध शाखा को मिली। इस अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए रमेश सुगनचंद कटारिया एवं आकाश राजू विरखड़े, अविनाश विजय प्रेमचंदानी दोनों यवतमाल निवासी तथा राजकुमार ईश्वरलाल गेही अकोला, इन 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अकोली रोड स्थित राजश्री अपार्टमेंट में चेन्नई विरुद्ध कोलकाता आईपीएल मैच पर सट्टा खेले जाने की गुप्त जानकारी पर अपराध शाखा द्वारा कार्रवाई कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यवतमाल के 3, अकोला का 1 ऐसे 4 आरोपी स्ट्रीट राजश्री अपार्टमेंट में आईपीएल मैच पर सट्टा खेल रहे थे। एक फ्लैट में एलईडी टीवी तथा लैपटॉप पर सट्टा शुरू था। अपराध शाखा ने रेड कर आरोपियों को हिरासत में लेते हुए कुल 5,30,000 का माल हिरासत में लेते हुए फ्लैट मालिक पर भी अपराध शाखा की इस कार्रवाई के बाद शहर में अभी भी बेझिझक सट्टा शुरू रहने की बात सामने आई है। मात्र
स्थानिक पुलिस स्टेशन को इस बात की खबर नहीं है? क्या ऐसा सवाल खड़ा होता है? संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती। अनुसूचित जाति को मिलने वाला आरक्षण धनगर समाज को लागू करें, ऐसा ज्ञापन धनगर समाज की ओर से पदाधिकारियों ने तहसीलदार को दिया। साथ ही मेंढपाल पर होने वाले हल्ले से सुरक्षा कानून मंजूर करे जैसे अन्य मांगों को प्रमुखता से उल्लेखित किया। गेल्या 70 वर्षापासून या धनगर समाजाला आरक्षण ऑलरेडी बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांनी दिलेले 36व्या क्रमांकाला एसटीमध्ये दिले होते, पण अजूनपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने ते लागू केलेले नाही आहे। कारण केंद्र शासनाला शिफारस पाठवायची आहे। धनगड व धनगर या अपभ्रंशामुळे या लोकांनी आमचं आरक्षण थांबवलेलं आहे आणि जोपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही। आमचं ऑलरेडी आरक्षण दिलेलं आहे, पण आम्हाला फक्त लागू करायचं आहे आणि हे लोक लागू करून राहिले। फक्त यांच्या तुच्छ राजनीतीमुळे आम्हाला ही सजा समाजाला भोगावं लागतं आणि समाज ही सजा भोगत आहे। शहर में दिनों दिन कचरे की बढ़ती समस्या और सुकली में जमा हो रहा कचरा मनपा के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसके पहले भी कंपोस्ट डेपो के प्रोजेक्ट आए, किंतु राजनीति के चलते प्रोजेक्ट अधर में लटके रहे। महापौर चेतन गावंडे पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ लेकर सुकली कंपोस्ट डेपो का दौरा किया। साथ ही अकोली घन कचरा व्यवस्था प्रोजेक्ट की समीक्षा की और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक नजर अमरावती के कोरोना की स्थिति पर। आइए डालते हैं अमरावती जिले की कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट पर। अमरावती में आज की तारीख में 1862 लोग टोटल कोरोना से संक्रमित है जो एक्टिव है। अमरावती जिले में 1862 लोग कोरोना से एक्टिव है, जिसमें से घर पे जो अपना उपचार ले रहे ऐसे 1054 लोग और अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है ऐसे 808 लोग। आज तक अमरावती में जितने संक्रमित पाए गए उनकी संख्या है 14,524, कुल एक्टिव 1862 और अब तक जो ठीक हो गए हैं 12,338 लोगों को अब तक ठीक कर दिया गया है। आज अमरावती में 151 कोरोना संक्रमित पाए गए। यदि इस अक्टूबर माह की बात करें तो अब तक टोटल अक्टूबर माह में यानी अक्टूबर के 8 दिन में 1191 लोग संक्रमित पाए गए और 37 लोगों की अक्टूबर माह में मौत हो गई है। आज 5 लोगों की मौत हो गई है और अब तक टोटल 324 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसमें 88 वर्षीय महिला, 44 वर्षीय पुरुष मार्केट चांदूर रेलवे, 65 वर्षीय महिला राजनाथ चांदूर रेलवे, 75 वर्षीय पुरुष नायगांव अचलपुर और 65 वर्षीय पुरुष बोंडे हॉस्पिटल अमरावती से है। अमरावती की टोटल लोक संख्या है 31,77,290। उसमें से अब तक अक्टूबर तक आज तक जिनकी टेस्ट कराई गई ऐसे 84,624 लोगों की टेस्ट कराई गई, जो 0.026% है टोटल जनसंख्या का। और अब तक जिनके पॉजिटिव अहवाल आए हैं 14,524 लोगों के, 84,624 लोग में यानी 84,624 लोगों का चेक हुआ, उसमें 17.16% लोग पॉजिटिव पाए गए। यानी 100 लोगों का यदि टेस्ट होता है तो उसके
पीछे 17 लोगों पॉजिटिव पाए गए और रिकवर अब तक जो पॉजिटिव पाए गए थे उसमें से 12,338 लोग रिकवरी हो गए। रिकवरी का रेट अमरावती का 85% है। वहीं मौत 324 लोगों की हो गई, 2.23% ये रेट बनता है। अब तक जिनका नागपुर में इलाज चल रहा है ऐसे 9 लोगों की संख्या है। 9 लोग अपना इलाज नागपुर में करा रहे हैं। और हमारे अमरावती जिले में पूरी अस्पताल में बेड की व्यवस्था यदि देखी जाए तो 1536 टोटल बेड अवेलेबल है, जिसमें से मात्र 604 लोग एडमिट है। 932 लोग अभी भी अमरावती में खाली बेड है। जिन अस्पतालों में जगह है, कोविड सेंटर में जगह है, उसकी यहाँ पर आपको लिस्ट दी जा रही है। अमरावती का सुपर स्पेशलिटी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर 163 बेड खाली है। पीडीएमसी में 108 बेड खाली है। तो सभी इसी प्रकार से संख्या लगातार आप देख रहे हैं कि सभी जगह करीब, हमने पीछे भी आंकड़ा दिखाया, 70% के आसपास अमरावती में बेड खाली है। और ये कोविड सेंटर है जहाँ पर आइसोलेशन किया जाता है जिनको असिम्टोमेटिक लोग पाए जाते हैं उनको। अचलपुर, ट्रामा, नांदगांव, डॉक्टर ढोले हॉस्पिटल, मोजरी, दरियापुर और मोर्शी। दरियापुर और मोर्शी में तो कोई पेशेंट वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मात्र 11, 15, 13 ऐसे पेशेंट है। जगह यहाँ पे भी खाली है। अब तक एक्टिव टोटल अमरावती डिस्ट्रिक्ट में 1862, आज 151 मिले। 14,524 लोग टोटल अब तक कोरोना से संक्रमित पाए गए और 324 लोगों की मौत हो गई है। अब तक जो नमूने भेजे गए 84,624, निगेटिव उसमें से आया 69,722 लोग, पॉजिटिव 14,524, दोबारा जांच रिजेक्ट और जो प्रलंबित मामले ऐसे 240 लोग हैं। आज तक अमरावती में अप्रैल में 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मई में, यानी उससे अप्रैल से मई में 4 गुना 188 लोग, उससे डबल जून में पाए गए 341 लोग और इसका 4 गुना वापस जुलाई में पाए गए 1588 लोग। 3592 लोग अगस्त में पाए गए। सबसे ज़्यादा सितंबर माह में 7,583 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। अक्टूबर के 8 दिन में 1191 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। कुल टोटल 1191 संक्रमित अक्टूबर में पाए गए हैं। ये थे कोरोना से संबंधित समाचार। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। आज शहर में फिर 5 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर शहर में मृतकों की संख्या बढ़कर 324 हो गई है। जाते जाते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मिलेंगे ताज़ा एवं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। लीजिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आपका अपना चहेता चैनल सिटी न्यूज़ चैनल हाजिर है पुनः आपकी सेवा में, आपके घर एक नए रूप, नए कलेवर के साथ, जिसमें आपके लिए ला रहे हैं हम भरपूर मनोरंजन, हेल्थ के साथ नई नई रेसिपीज, हल्की फुल्की फुहारों के संग यशोगाथा। जानिए अपने दिन के बारे में राशि भविष्य के जरिए और सुरों की जंग कराओके के संग। साथ ही शहर की पल पल की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें लेकर हम रहेंगे हर पल आपके साथ। और भी बहुत कुछ देखना ना भूले सिटी न्यूज़ चैनल। चैनल नंबर 92 सिटी नेटवर्क, चैनल नंबर 73 GTPL, चैनल नंबर 9 SCN डिजिटल, चैनल नंबर 746 इन BCN नागपुर। यदि आपको सिटी न्यूज़ चैनल दिखाई नहीं दे रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। धन्यवाद।